और अभ्यर्थियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज 5 जून है और जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक वन रक्षक के पेपर का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की पहली शिफ्ट है। और हम आज सेंटर पर आ गए हैं और जानते हैं हम कि बच्चों का कैसा रहा पेपर। तो चलिए हम डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मनीषा मेड़ा। मनीषा जी, यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या मिक्स क्वेश्चन आया है या सब्जेक्टिव देखने को मिला कि 20 क्वेश्चन पहले इस सब्जेक्ट के 20 या मिक्स मिला था आपको? सर हिंदी के वाक्य में बहुत ज़्यादा पूछे थे, संधि और ये विलोम शब्द ये बहुत अच्छा, ज़्यादा विलोम शब्द ज्यादा हाँ। पूछे गए। आप मुझे एमपीजीके में बताइए, किले विले बांध आया, डेम आया, नदी आया, किला कोई सा आया? एमपीजी में सर वो आया था, एक एयरपोर्ट बना हुआ है अच्छा, एमपी में। हाँ, ओके। एयरपोर्ट से प्रश्न आया। एयरपोर्ट से। और जीके जीएस में हिस्ट्री से, पॉलिटी से, जियोग्राफी से कोई आर्टिकल वगैरह यदि आपने? हिस्ट्री से आए थे सर, वो जो अशोक के कितने स्तंभ बनाए थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है हाँ। ठीक है। मैडम, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था, ज़्यादा टफ नहीं था। यदि और उसमें ना मतलब मैथ्स में ना कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, जैसे एज, उसमें 3 क्वेश्चन एज के ही आए थे। और एवरेज के 3 क्वेश्चन एवरेज के ही आए थे। ओके, जैसे और अपन टाइम एंड वर्क। मैथ्स की बात करें हाँ। तो मैथ्स में अरिथमेटिक दोनों आप बताना चाहो तो अरिथमेटिक से ज्यादा आया, एडवांस एडवांस से पूछ? तो आए नहीं, एडवांस से नहीं आया, ओके। सिंप्लीफिकेशन का आया था, है ना, बस। एडवांस से बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आया। आया। तो मतलब आप बता सकते हो कि मैथ्स में टॉपिक, जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन बताया, हाँ। रेशियो प्रपोर्शन बताया, रेशो से नहीं आया, सिर्फ पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस? नहीं, प्रॉफिट लॉस से एक आया था, परसेंटेज, हाँ परसेंटेज से एक आया था, और एज से 3 आए थे, टाइम एंड वर्क से 3 आए थे, और एवरेज से आए थे, और 2-3 टॉपिक और थे, लेकिन एडवांस से नहीं, अर्थमेटिक से था। ये मैथ्स की बात होगी। अब अपन हिंदी की बात करें, टॉपिक में बात करें हिंदी में संधि से आया था, हाँ। एक समास से आया था, और विलोम बता रहे जैसे मैडम की हाँ, चार विलोम शब्द, 2 विलोम शब्द, नहीं ज्यादा नहीं, 2 ही आए थे। दो ही है, ठीक है। हाँ। और छंद, अलंकार, रस वगैरह से हाँ। इससे प्रश्न आए थे? ये भी आए थे। अनेक शब्दों के एक शब्द वगैरह आए नहीं, थे? ये नहीं कोई आए। था? अच्छा, ये और हिंदी। हाँ, इंग्लिश में 2-3 इडियम्स आए थे, ओके। और एक्टिव पैसिव थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, बस। ओके, ठीक है। साइंस की यदि हम बात करें, साइंस में फिजिक्स ज्यादा आया था। फिजिक्स आया। हाँ, ये कोई physics। टॉपिक जैसे दर्पण वगैरह, लेंस वगैरह किससे? जैसे 2 क्वेश्चन आए थे, ऊर्जा वाले, ये अच्छा, 2 ऊर्जा। क्वेश्चन नींबू पे आए थे, मतलब ओके। लेमन पे, कि अच्छा। उसका प्रतिबिंब मतलब कैसा दिखता है अगर वो लिखा जाए, तो 2 क्वेश्चन उस पे थे। ओके, अब अपना एक और सब्जेक्ट बचा है, जीके जीएस का। हम्म। तो आप मुझे ये बताएं कि उसमें एमपीजीके के प्रश्न आपको देखने को मिले? हाँ, 3 से 4 एमपीजीके के थे, ओके, बाकी कौन से किस? बाकी 2-3 स्टैटिक जीके के भी थे, ठीक है। ज्योग्राफी के भी थे। यदि करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने मिले, करंट अफेयर? 3 से 4 मिले। करंट यानी क्या, भारत का था या मध्य प्रदेश का था, किसका था? भारत का था, ओके, भारत का भी था। और 2025 एंड का था। अच्छा, यानी ओवरऑल यदि अपन बात करते हैं पूरे पेपर के एनालिसिस की अपन बात करते हैं तो पेपर क्या ऐसा लगा कि जो आपने पढ़ा उससे आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, क्या सोच? जो पढ़ा था वही था, वही था? जीके भी वही था, मैथ्स भी वही वही। था। अच्छा, ऐसा कोई विशेष टॉपिक आ गया जो नया टॉपिक आ गया, बच्चों ने नहीं पढ़ा? ऐसा तो कुछ भी था। ओके। नहीं सर, ऐसा तो नहीं। तो अब जैसे अपने पास 5 सब्जेक्ट की बात है, अब बच्चों के बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि जैसे नेगेटिव मार्किंग हुई है, तो क्या नंबर शो होते हैं, क्या ये बता होते हैं कि आपने इतने सही करे, इतने गलत करें? हाँ सर, ये होते हैं। ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपके 75 सही है तो बोलेंगे करेक्ट 75 है, और हाँ, रॉन्ग जितने वो yes, है। sir। बाकी उसमें मार्क्स शो नहीं करते आपके, कि मार्क्स शो करते हैं? नहीं सर, मार्क्स नहीं, जितने Marks- सही किए, जितने गलत किए, बस। ओके, हालांकि अपन उसके हिसाब से जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी वो अपन नंबर मिला सकते हाँ सर। हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। आरती, अपन ये बात करते हैं कि जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 सब्जेक्ट में तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से आए हुए हैं? सबसे ज़्यादा मेरे उसमें से हिंदी से ज़्यादा आया था। हिंदी में? विलोम शब्द बहुत ज़्यादा ही पूछा था, 5-6 क्वेश्चन विलोम शब्द के ही थे, और कुछ लेखक का नाम पूछा था कि ये लाइन किसने लिखा, इस टाइप अच्छा। के हिंदी क्वेश्चन आए थे। और मैथ से बहुत क्वेश्चन आए थे, मैथ से प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा आया था। सबसे पहले अपन इंग्लिश की बात हाँ। करते हैं तो उसमें किस टॉपिक से प्रश्न आए हुए? इंग्लिश में मीनिंग पूछा था, अपोजिट वर्ड पूछा था कि इसका जस्ट अपोजिट वर्ड क्या है, मतलब एंटोनिम, सिनोनिम से हाँ प्रश्न आए? हाँ, उससे भी आए और थे। हिंदी का आपने बताया, हिंदी में कोई सा टॉपिक याद आ रहा हो तो? संधि से आया था। संधि से प्रश्न हाँ। है। ओके। और साइंस में कोई टॉपिक याद आ रहा है? साइंस में मेलन करके कुछ आया था कि इसका एसिड बताइए, और एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि फिश और 3-4 ऑप्शन दिए थे,
उसमें से पूछे थे कि इसका एसिड कौन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अच्छा, और एटम पूछा था कि इस एटम और हाइड्रोस्फीयर इन सबको मिक्स करके करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो एमपी जीके से प्रश्न दिखा है, एमपी जीके जीके जीएस में यदि बात करें। जीके में एयरपोर्ट का बहुत पूछा था कि एमपी का फेमस एयरपोर्ट कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर कुछ करके बोला था कि ये किसके लिए ये एयरपोर्ट जाना जाता है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। ओके। तो यदि आप देखेंगे कि मैथ्स में एडवांस आया है कि अरिथमेटिक की पोर्शन है, एडवांस में कैलकुलेशन ज़्यादा आया था, मतलब सिंप्लीफिकेशन वाला। हाँ सिंप्लीफिकेशन टाइप का, पर ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं आया था। ओके ओके, यानी एमपी जीके जैसे 20 करंट अफेयर तो नहीं आया कि करंट अफेयर आया था? कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर भी आए थे। ओके, या हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आए थे। अच्छा। इससे मेरे ख्याल से एक दो ही क्वेश्चन आए थे, नहीं तो नहीं आए थे। मैथ्स में रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क वाले आए होंगे सभी। CI और SI आया था। अच्छा, चक्रवर्ती बैच हाँ, है, साधारण बैच का। और प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बताया, और मैंने रेशियो से बताया, उससे आया था। और पार्टनरशिप और वगैरह? नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, उसको सिंपली करने के लिए, सिंपल में चेंज करने के लिए आया था। ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और इंग्लिश में जैसे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, टेंस, नरेशन, इस टाइप से? टेंस आए थे, उसके आगे का वर्ड कंप्लीट करना था, और ऑप्शन दिए थे कि ये दो ऑप्शन है, उसको यूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट करिए, ऐसा आया था। तो जैसे कि आप सभी को पता है 5 जून का पहला शिफ्ट में हमने बच्चों से बात करी और पूरा निष्कर्ष यही निकला बच्चों, जो शुरू वाली शिफ्ट में जैसे प्रश्न आए हैं वैसे ही प्रश्न आज हमें दूसरे दिन की पहली शिफ्ट में भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी बने रहे CMC इंदौर के साथ, और लगातार एनालिसिस मेमोरी बेस्ड हमारी जो क्लासेस चल रही है आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।